visual spectacle series that has been running for over 16 years. Avatar के तीसरे पार्ट का ट्रेलर आ चुका है और मुझे विश्वास नहीं होता कि जब इसकी पहली मूवी निकली थी मैं 4 साल का था और अब मैं 20 साल का अनएम्प्लॉयड सिंगल और निहायती वेल्ला हूँ। पर खैर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस असाइड, अवतार 3 के ट्रेलर के बारे में जो जेनेरिक माल इंटरनेट पे है उसके अलावा कुछ जानेंगे और शायद मुझे आइडिया है कि स्टोरी क्या हो सकती है। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है अवतार 1 की आइकॉनिक फ्लोटिंग माउंटेन से, जहां फिर हमें ये उड़ते हुए ड्रैगन्स मिलते हैं। इनका नाम भूल गया मैं, लेकिन याद रखना है इसे। उसके बाद वो सी क्रिएचर्स वे ऑफ वाटर वाले दिखते हैं, जहां पे हमें 2 कैरेक्टर्स दिखते हैं और ये दोनों शायद सिरेया और लोआक हो सकते हैं। अपना मोमेंट एंजॉय करते हुए फ्लोटिंग माउंटेन्स वाले में भी लोआक तो पक्का है, लेकिन दूसरा वाला कौन है मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा। और मुझे लगता है ऐसे ही कुछ मूवी की स्टार्टिंग भी होगी। ऑल ऑफ द सली फैमिली विल बी ग्रीविंग द लॉस ऑफ वन ऑफ देयर मेंबर्स नेटेआनो। फिर अगेन हमें लोआक और सिरेया बैठते हुए दिखते हैं, जिसके पीछे एक बहुत खूबसूरत सीनरी है। और फिर अचानक से सिरिया के पीछे किरी आ जाती है। प्रॉब्ली सिरेया और लोआक कोई अपनी बात कर रहे होंगे, जो हमें ट्रेलर के बीच में दिखता भी है। एक सिमिलर बैकग्राउंड पे सिरिया और लोआक खड़े हैं, जहां फिर किरी आ जाती है। कोई तो एक टॉपिक छेड़ देती है जिसपे ही सिरिया लोआक को कहती है द स्ट्रेंथ ऑफ द एंसेस्टर्स इज हियर, काइंड ऑफ इंडिकेटिंग कि जैसे किरी कनेक्टेड है एवा से, वैसे ही शायद लोआक काइंड ऑफ एक लीडर फिगर बन सकता है जेक सली वाले फॉरेस्ट ट्राइब के लिए। या माइट बी टोटली रीडिंग टू मच इनटू द लाइंस और सिरिया बस लोआक को थोड़ा प्रोत्साहित कर रही थी, क्योंकि शायद वो खुद को एक फेलियर समझ रहा हो। एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम हमें विंड ट्रेडेड ट्राइब दिखती है अपने बड़े क्रिएचर वाले शिप्स के साथ। एंड आई थिंक फिलहाल सली फैमिली सिर्फ घूम रही है पेंडोरा में और ट्राइब्स के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही है। फिर हमें दिखता है सबसे पहला नजारा कर्नल का, जो एक वोल्केनो पे चढ़ रहे हैं। पूरा एटमॉस्फेयर लाइफलेस, डार्क और ग्रिटी दिखता है हमें, फुल ऑफ लाइफ एंड वार्म, पेंडोरा से बिल्कुल अलग जो अब तक हम देखते आ रहे हैं। अगेन हमें एक बैरन वेस्टलैंड दिखाया जाता है, जो कि वो जगह है जहां पे इस मूवी में दिखाई जाने वाली नई फायर क्लैन रहती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे कर्नल आगे जाके ट्रेलर में फायर क्लैन को कन्फ्रंट करता है। और तुम देख भी सकते हो कि हवा में वो फायर क्लैन वाले ड्रैगन्स घूम रहे हैं। फिर वाटर ट्राइब एक कोई तो रिचुअल कर रही है पाइकान के साथ और उसमें कुछ रिंग्स लगे हुए हैं, जो आई थिंक यही है जो आगे जाके ट्रेलर में इंसानों की शिप्स पे हमला करता है। एंड इवन दो इस पॉइंट पे ट्रेलर में शॉट्स का प्लेसमेंट थोड़ा अलग है, लेकिन ये पहली कन्फ्रंटेशन होने वाली है सली फैमिली और फायर ट्राइब की, जिसके पहले आगे से एक हमला होता है जब सिरेया किरी को ये कहती है इफ देयर इज समथिंग यू कैन डू यू मस्ट डू इट। आफ्टर विच किरी, स्पाइडर, लोआक और शायद कोई एक और साथ जाएंगे फायर ट्राइब को कन्फ्रंट करने, जहां हमें स्पाइडर का ये पीओवी शॉट मिलेगा, लोआक का ये गन से लड़ते हुए शॉट मिलेगा, वही घायल होते हुए भी दिखेगा। शायद इसका ये चुपके से शॉट लेने वाला भी मिल सकता है, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक और ट्रेलर का ये एब्सोल्यूट एंड वाला शॉट मिलेगा जिसमें वो किरी को कैप्चर कर लेगी और शायद मूवी का पूरा प्लॉट यही होगा कि कैसे वो लोग किरी को फायर क्लैन से बचाएंगे। किरी के साथ जो भी लोग गए थे वो सब वापस आएंगे और तभी हमें वाटर क्लैन के लीडर्स का ये एक दूसरे को देखते हुए शॉट मिलेगा। इसी के पहले लोआक और सली की ये लड़ाई होगी, शायद लीडर बनने पे ही या किसी और चीज पे, और वही चीज ट्रिगर करेगी सली और नई3 की आर्गुमेंट को, जहां फिर गुस्से में सली कहता है यू कैन नॉट लिव लाइक दिस बेबी इन हेट, फुल्ली एक मैस्कुलिन एग्रेशन के साथ, जिसको देख के नई3 भी शॉक हो जाती है। और क्योंकि किरी वापस नहीं आती, शायद उसी को लेकर दिलासा देने के लिए सली का हमें स्पाइडर को और नई3 को हक करने वाला सीन मिलता है, जहां पे स्पाइडर ने मास्क नहीं पहना और ट्रेलर के एंड में भी जब स्पाइडर का वो गिरने वाला शॉट है तब भी स्पाइडर के चेहरे पे मास्क नहीं है। तो शायद किरी के उस पूरे फायर क्लैन के साथ वाले कन्फ्रंटेशन में उसे रियलाइज होता है कि वो पेंडोरा के पूरे एनवायरनमेंट के साथ इम्यून हो चुका है और वो मास्क के बिना भी जिंदा रह पाएगा। अब फाइनली हमें पहला लुक मिलता है फायर क्लैन का और मेरे लिए इस ट्रेलर का सबसे बेस्ट शॉट, जहां पूरी ह्यूमन रेस कर्नल के साथ फायर क्लैन के साथ हाथ मिलाने के लिए आती है। देखो, जो पहला विंड ट्रेडर का सीन था वो पेंडोरा की ब्यूटी को दिखाता है, लेकिन जो ये सीन है उस पूरी मूवी की जीनियस सिनेमेटोग्राफी को दिखाता है। शायद ये कैरेक्टर्स की मूव करने की स्पीड हो सकती है, सीन की ओवरऑल पेसिंग हो सकती है, या शायद लाइटिंग भी, लेकिन ये सीन स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा लार्जर देन लाइफ लगता है। अब बाकी कोई सीन को मैं किसी एक कोहेरेंट स्टोरी में डाल तो नहीं पाया, लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस करी कि जहां सली को पकड़ा गया था वो शायद फर्स्ट मूवी में जो पोर्ट था जो इंसानों को पेंडोरा के साथ कनेक्ट कर रहा था वही है, जहां पूरे उस पोर्ट पर रहने वाले लोग आ चुके हैं एक एलियन लाइक क्रिएचर को पकड़ा हुआ देख। एंड सबको कनेक्ट करते हुए स्टोरी की शुरुआत सबकी नई3 की डेथ के साथ कोप करते हुए ही होगी और पूरी सली फैमिली ट्राइब्स के साथ अच्छे संबंध बना रही होगी, जहां पे मुझे लगता है कि फायर क्लैन इन पे हमला कर देगी पहले ही और फिर किरी रिवेंज लेने के लिए जाएगी जहां पे वो पकड़ी जाएगी और पूरी मूवी इसी को रेस्क्यू करने में निकल जाएगी। जहां किरी को
किडनैप करने के बाद कर्नल जाएगा फायर क्लैन के साथ हाथ मिलाने के लिए, जो कि खुद को एवा से अलग कर चुके हैं क्योंकि एवा ने उनसे बहुत कुछ छीना है। और शायद पूरी मूवी का मेन कॉन्फ्लिक्ट नेत्री और फायर क्लैन की मेन लीडर के बीच में होगा, क्योंकि नेत्री ऑलरेडी हेट में जी रही है और शायद फायर क्लैन की लीडर वो है जो नेत्री बनती अगर वो खुद को अपने हेट को कंज्यूम करने देती तो, जो कि होगी मूवी की फाइनल बैटल। बीच में सली कैप्चर भी होगा इंसानों द्वारा, जिसका भी एक रेस्क्यू मिशन किया जाएगा। एंड शायद एंड में नेत्रियम की तरह एक फाइनल डेथ होगी या फिल्म के बीच में कहीं होगी जो एक फाइनल बटन पुश करेगा फायर क्लैन के खिलाफ, जो कि ट्रेलर के फाइनल शॉट में दिख रहा है हमें, जिसमें एक ड्रैगन के ऊपर कोई तो लेटा हुआ है जिसके पीठ में एरो घुसा हुआ है। ओवरऑल दिस मूवी इज गोइंग टू बी अ बैटल ऑफ कंट्रास्टिंग साइड्स, रेड वर्सेस ब्लू, जहां मूवी का टाइटल है फायर एंड ऐश। फायर मीनिंग एग्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन एंड ऐश मीनिंग डिस्पेयर एंड होपलेसनेस, जिसका ऐश वाला एस्पेक्ट में दिखता भी है उस जगह जहां पे फायर क्लैन रहती है, क्योंकि शायद फायर क्लैन वालों ने एवा को गुस्सा दिलाया जिस वजह से उसने फायर क्लैन वालों को सजा दी और उनकी रहने वाली जगह को लाइफलेसनेस से भर दिया। बट नो मैटर व्हाट, अ ग्रेट विजुअल स्पेक्टिकल विल बी डिलीवर्ड।